प्रबुद्धजनों प्रणाम। अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट द्वैत या त्रैत में वाद मत लगाइए, इसमें कोई अंतर नहीं है। शैव वैष्णव को भिन्न बताकर वैदिक धर्म जो कि सनातन धर्म है, इसका सत्यानाश ना कीजिए। इन सभी में कोई अंतर नहीं है, सब वेदों की ही व्याख्याएं हैं। संतों ने वेद दर्शन की व्याख्या संक्षेप में ऐसे की है। नंबर 1, शंकराचार्य 788 to 820 AD, इनके द्वारा की गई वेद व्याख्या अद्वैत में समाई है। इन्होंने माना है कि परमात्मा और आत्मा एक ही हैं और यह प्रकृति मिथ्या है। इन्होंने यजुर्वेद के वृद्धारण्यक उपनिषद के वाक्य अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद के वाक्य तत्त्वम् असि, तुम वही हो, को अपने अद्वैत का आधार माना है और कहा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मोप नापरा। इन्होंने जगत को मिथ्या कहा है, पर मिथ्या कहना भी तो अस्तित्व को मानना ही है। नंबर 2, माध्वाचार्य 1238 to 1317 AD, इन्होंने वेदों की व्याख्या करते हुए द्वैत को माना है। इनकी व्याख्या के अनुसार परमात्मा और आत्मा दो अलग स्वतंत्र सत्ताएं हैं। प्रकृति को इन्होंने भी माना है, पर आत्मा के साथ ही क्लब कर दिया है। द्वैत में आत्मा के अस्तित्व के साथ ही प्रकृति के अस्तित्व को भी माना तो है। नंबर 3 पर हैं रामानुजाचार्य 1017 to 1137 AD। इन्होंने वेदों की व्याख्या विशिष्ट द्वैत के रूप में की है। इन्हीं के समक्ष हैं महर्षि दयानंद 1824 to 1883 AD। इन महान महर्षि ने परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, इन तीनों को स्वतंत्र सत्ता माना है और माना है कि ये तीनों ही नित्य हैं। संत रामानुजाचार्य ने भी परमात्मा, आत्मा और प्रकृति की सत्ता को लगभग स्वतंत्र ही माना है। वेदों की इसी व्याख्या को महर्षि दयानंद ने और स्पष्ट किया है और कहा है कि परमात्मा और आत्मा नित्य के साथ चेतन भी हैं, पर यह प्रकृति नित्य तो है पर जड़ है। अल्पज्ञ को तो लगता है कि ये तीनों धाराएं एक ही हैं, बस कहने की भिन्नता है। परम सत्य केवल एक हो सकता है, तीन तीन नहीं। सनातन तो वेदों पर आधारित है और नित्य है, इसका न आदि है न ही अंत है। ये सभी तो महान संत हैं, इनकी व्याख्या का सूक्ष्म अध्ययन बता देता है कि ये एक जैसी ही है। सनातन धर्म का मूल आधार वेद है। अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट द्वैत या त्रैत सब वेदों पर आधारित हैं। इनमें वाद लगाकर अज्ञान को पोषित ना कीजिए। संतों का बस कहने का ढंग भिन्न है,
ज्ञान भिन्न नहीं है। इसी प्रकार शैव और वैष्णव भी एक हैं। परम सत्ता को नाम के आधार पर मत बांटिए। सभी संबोधन एक ही परम सत्ता के हैं, वह है परमात्मा। सरल भाषा में कहें, अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट द्वैत, त्रैत, शैव, वैष्णव इक्वल्स टू वन, इक्वल्स टू सनातन धर्म, जिसका आधार वेद, उपनिषद और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी गीता है। ये सभी संबोधन एक ही ज्ञान स्रोत से प्रकाश पाते हैं, वह है वैदिक दर्शन और वही है सनातन धर्म। श्री विष्णु को सर्वोच्च सत्ता कहें या श्री महादेव शिव को सर्वोच्च सत्ता कहें, इसमें भिन्नता कुछ नहीं। सब एक ही परमोच्च सत्ता के संबोधन मात्र हैं। उस परमोच्च सत्ता को परमेश्वर कहें, ईश्वर कहें, एक ही है। ये सभी संबोधन एक ही हैं। आप सभी प्रबुद्ध जन जानते हैं और मानते भी हैं कि इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है। आज का वैज्ञानिक बाबा गूगल पल भर में सब सामने रख देता है। विचार ये, पल भर में हर क्षेत्रीय नॉलेज परोसने वाला वैज्ञानिक बाबा गूगल लाइब्रेरी या लाइब्रेरियन ही बनकर रह गया और रहेगा और सदैव ऐसा ही रह जाएगा। कभी गुरु नहीं कहला सकता। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये चेतन तत्व नहीं है, और जो चेतन नहीं है वह मार्ग तो दिखला सकता है, या कहें मार्ग का दर्शन तो करा सकता है, मार्गदर्शन नहीं कर सकता। बहुत अंतर है मार्ग के दर्शन और मार्गदर्शन में। मार्ग के दर्शन से आप इतना ही समझ पाएंगे कि मार्ग कैसा है, मार्ग में बाधाएं क्या हैं, पर ये पता नहीं हो पाएगा कि उन बाधाओं के पार कैसे जाना है। लाइब्रेरी कितनी भी बड़ी हो, उसमें स्वचेष्टा नहीं होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी यही बाधा है कि वह फिजिकल की सीमा के पार है ही नहीं। धर्म का मर्म तो फिजिकल के पार ही है, बियॉन्ड ऑल नोन डायमेंशंस इंक्लूडिंग टाइम। ये अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट द्वैत या त्रैत, शैव या वैष्णव सब ऋषियों महर्षियों की ही वैदिक व्याख्याएं हैं। यदि इनको भिन्न मानकर कोई चेष्टा भी की तो सनातन धर्म के विरोधी राक्षस संतोषी नाम की माता की फिल्मी रचना तैयार लिए सदैव बैठे मिलेंगे। सनातन तो प्रकृति के पांचों अवयवों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश को भी देव स्वरूप मानता है और इन्हें भी नित्य और सत्य मानता है। यदि अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट द्वैत या त्रैत और शैव एवं वैष्णव में कोई काल्पनिक भिन्नता भी मानी तो नित्य सत्य सनातन धर्म के भी एक कल्ट या पंथ बनने की विभीषिका सामने आ सकती है। कोई भी प्रबुद्ध जन गंभीरता से विचार करेगा तो पाएगा कि परमात्मा, आत्मा और प्रकृति की सत्ता किसी न किसी भी प्रकार की व्याख्या में है। सबसे बड़ी बात, सनातन ही आत्मा के पुनः देह धारण की अवधारणा को मानता है। शेष किसी ने इस अवधारणा को यदि माना भी है तो वैदिक ज्ञान से ही प्रकाश लिया है। अल्पज्ञ की ये मौन प्रार्थना है कि अद्वैत, द्वैत, विशिष्ट द्वैत या त्रैत, शैव और वैष्णव ये तो सनातन की ही व्याख्याएं हैं। इनमें कोई भेद नहीं, बस ऐसा ही सदैव प्रकाश रहे। आध्यात्म के असीमित विस्तार में कोई राक्षसी वृत्ति संतोषी जैसी फिल्मी माता
को रचना ना कर पाए, इसी के समापन में आपको प्रणाम। विशिष्ट नोट: यदि हो सके तो समय निकालकर अपने कमेंट द्वारा मार्गदर्शन करें।